आज सावन माह की पुत्रता एकादशी है। इसे पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। संतान प्राप्ति की कामना के लिए इस व्रत का खास महत्व माना जाता है। मान्यता है कि जो भी दंपति इस व्रत को पूरे विधि विधान के और श्रद्धा के साथ करता है, उसे संतान सुख अवश्य मिलता है। ये व्रत रखने से समस्त पापों का नाश भी होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। बिना व्रत कथा सुने ये व्रत पूरा नहीं होता। तो आइए सुनते हैं पुत्रता एकादशी की व्रत कथा। श्री पुराण के अनुसार द्वापर युग में महिष्मतिपुरी का राजा महीजित बड़ा ही शांत और धर्मप्रिय था, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था। राजा के शुभ चिंतकों ने यह बात महामुनि लोमेश को बताई। महामुनि ने बताया कि राजा ने अपने पिछले जन्म में कुछ अत्याचार किए थे। एक बार एकादशी के दिन दोपहर के समय वो जलाशय पर पहुंचे। वहां एक प्यासी गाय को पानी पीते हुए देखकर उन्होंने उसे रोक दिया और स्वयं पानी पीने लगे। राजा का ऐसा करना धर्म के विपरीत था। पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्मों के कारण वो अगले जन्म में राजा तो बने, लेकिन उस एक पाप के कारण अब तक उसे संतान विहीन रहना पड़ा। महामुनि ने बताया कि यदि राजा के सभी शुभचिंतक श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक व्रत करे और उसका पुण्य राजा को दे दे, तो उन्हें निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी। महामुनि के कहने पर प्रजा के साथ साथ राजा ने भी यह व्रत रखा। कुछ महीनों के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। मान्यता है कि तभी से इस एकादशी को श्रावण पुत्रता एकादशी कहा जाने लगा। अब हम जानते हैं कि यह श्रावण पुत्रता एकादशी का व्रत विधि से कैसे करें। आज के दिन स्नान करने के बाद स्वस्थ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीप जलाए, तुलसी, फल और तिल से भगवान की पूजा करें। ये व्रत निराहार करना चाहिए। शाम में पूजा के बाद फल ग्रहण कर सकते हैं। पुत्रता एकादशी की कथा सुनने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का भी बहुत महत्व है। इसलिए हर दंपति श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के लिए पुत्रता एकादशी का व्रत जरूर करे। धन्यवाद।